जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of AOD is equal to area of BOC. Prove that ABCD is a trapezium. चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा है तो अगर आप ध्यान दें तो ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका जस्ट रिवर्स था। हाँ, उसमें क्या था कि ये ट्रेपेजियम है, आपको बताना है कि इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा जिनको मैं ग्रीन कर रही हूं। ठीक, उसमें ऐसा था। ओके, जस्ट अ मिनट। इन दो ट्रायंगल्स का एरिया आपको इक्वल बताना था और जो गिवन था वो था ट्रेपेजियम। अब बस उसका उल्टा है। इस बार आपको ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है और आपको बताना है कि ये एक ट्रेपेजियम होगा। गॉट इट? तो बस थोड़ा सा चेंज है, बहुत स्लाइट चेंज है। नाउ लिसन, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, इट्स ओके। तो अभी आपको उल्टा है, आपको गिवन है कि एक ट्रेपेजियम, सॉरी, आपको गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है एंड यू हैव टू टेल दैट इट इज अ ट्रेपेजियम, ये एक समलंब चतुर्भुज है। बहुत सिंपल है बच्चों, इन दोनों का एरिया आपको गिवन है। ये जो तीसरा है AOB, ये वाला ट्रायंगल आप इसमें भी ऐड कर दीजिए और इसमें भी ऐड कर दीजिए। जब आप इस ट्रायंगल को इसमें ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा DAB, और जब आप इस ट्रायंगल को इसमें ऐड करोगे तो बच्चों मिल जाएगा CBA। तो इन दोनों का एरिया इक्वल है, और जब इक्वल चीज में एक सेम चीज ऐड की जाएगी तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ DAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CBA। इसमें आपको काम आने वाली है थ्योरम 9.3। Two triangles having the same base and equal areas lie between the same parallels. एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये बच्चों आपको काम आएगी, है ना। अब इसमें क्या है, ये दो ट्रायंगल DAB और CBA एक ही आधार पर है, AB के ऊपर है, और इनका एरिया भी इक्वल है। इसका मतलब दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। अतः AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD आ जाएगी बच्चों पैरेलल, और यही हमको बताना है। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब क्या होता है, जिसका एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। ओके, तो बस हो गया। तो एकदम बहुत सिंपल है ना। इन दोनों एरियाज में इसको ऐड कर देना तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा, लाइक बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिकॉज ऑफ थ्योरम 9.3। ओके, अब बच्चों मैं एक छोटा सा पॉज लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। उसके पहले जो मैंने लिखा हुआ है वो देख लीजिए। गिवन एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC गिवन है। टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम, सिद्ध करना है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है। गॉट इट? अब मैं इसको लिखने वाली हूँ। लीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व्ड इट। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC एरिया में इक्वल है। दोनों तरफ OAB मीन्स ये येलो वाला ट्रायंगल हमने ऐड कर दिया। तो अब AOD में OC जोड़ा तो DOB बन गया, और जब COB में OB जोड़ा तो CAB बन गया, है ना। तो बस इन दोनों का इक्वल हो गया एरिया। तो इसका मतलब AB विल बी पैरेलल टू DC। AB विल बी पैरेलल टू DC. Why? Because two triangles having the same base and equal areas lie between the same parallels. चूंकि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये कहाँ से आया? सॉरी, थ्योरम, ये थ्योरम 9.3 से आया। ओके, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है
है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का भी। एरिया ऑफ DRC एंड एरिया ऑफ DPC आर इक्वल, एरिया ऑफ BDP एंड एरिया ऑफ ARC आर इक्वल। ये देख लीजिए डायग्राम बुक में दिया है, थोड़ा चपटा सा, मेरा थोड़ा ऊंचा सा बन गया, बट वो बात वही है एकदम। शो दैट, देखो इसमें कौन कौन से दिए, देखो एक तुमने ब्राउन कर दिए, एक तो आपको दिया है DRC, देखो DRC ये वाला, ठीक DRC, और दूसरा दिया DPC, ये रहा, ओके DRC और DPC एरिया इक्वल है, देखो मैंने बना भी दिया है ना। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है BDP एंड ARC, तो ये मुझे डिफरेंट कलर करना ही पड़ेगा। BDP ये रहा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये रहा BDP, ठीक, इसको ग्रीन भी बना रहने दूं और इसको रेड भी कर दूं, ऐसे BDP, ठीक है। और DRC, तो ये रहा DRC, थोड़ा सा साइड से ले लिया मैंने ऐसे, है ना। एक सेकेंड लगेगा बस बच्चों, ठीक है, इसको भी मैं कर ही दूं, ये रहा DRC। चलिए ठीक है, आप समझ जाइए बस, है ना। तो ये वाले, ये और ये इतना दिया हुआ है, ओके। एक तो नीचे वाले दोनों दिए हैं और ये बड़े वाले दोनों दिए हैं, कलर थोड़े मैचिंग से हो गए, ये बड़े वाले दोनों दिए हैं इक्वल। हाँ, आपको क्या बताना है, आपको बताना है ABCD एंड DCPR आर ट्रेपेजियम्स। ACD ये वाला ABCD और ये DRPC इज अ, दोनों ही ट्रेपेजियम्स हैं, दोनों चतुर्भुज समलंब है, ठीक है, ये हमको बताना है बच्चों। देखो ये तो बना बनाया है, देखो इन दोनों का एरिया इक्वल है ना, दोनों को आप मान लीजिए DC बेस ले लीजिए, आप उधर खड़े होकर देखो ना, तो DC बेस है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सॉरी इनका एरिया इक्वल है। इट इम्प्लाइज दे विल लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया 9.3 थ्योरम से, कि सेम बेस हो और एरियाज भी इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब DC इज पैरेलल टू DP, सॉरी DC इज पैरेलल टू RP। तो जब ये दोनों लाइंस बच्चों पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये एक है। वेरी सिंपल, आप भी समझ गए, है ना। अब हमको ये वाला ट्रायंगल दिया है, बड़ा वाला ट्रायंगल दिया है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल, है ना। तो हम इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर देते हैं और इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा, ऊपर वाला ये और ऊपर वाला ये। अब अगर इक्वल्स में से इक्वल्स माइनस होंगे, यूक्लिड एक्सियोम बोलता है, इक्वल्स में से इक्वल्स माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो जो रिमाइंडर्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे ना, है ना। अब हम इस बड़े वाले में से ये छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस बड़े वाले में से ये छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाले दो ट्रायंगल्स रह जाएंगे, ठीक है। एक तो ये है ना और एक ये, ठीक है। इसका मतलब इनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वही 9.3 वाला, कि अब भाई ये दोनों का बेस सेम है, एरिया इक्वल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी, और जैसे ही ये दोनों पैरेलल हो गई, ये हमारा बन गया ट्रेपेजियम, दैट्स ऑल, है ना, सिंपल एकदम से। अब देखिए मैंने लिखा है गिवन DRC is DPC equal, DRC is equal to DPC, है ना। एरिया ऑफ BDP is equal to एरिया ऑफ ARC। अब फटाफट बच्चों मैं इसको लिख रही हूँ, बस मिलते हैं एक छोटे से पॉज के बाद। नाउ लिसन बच्चों, आई हैव सॉल्व्ड इट। लिसन, सबसे पहले तो आपको दिया है DRC एंड DPC आर इक्वल, DRC एंड DPC आर इक्वल, दे बोथ हैव सेम बेस एंड इक्वल एरिया, दैट मीन्स DC इज पैरेलल टू RP, दोनों का आधार समान है और क्षेत्रफल भी समान है, तो RP और DC बच्चों हो गए पैरेलल, और इनके पैरेलल होने से क्या हो गया, DCPR बन गया ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। और रीजन क्या है, रीजन आपकी थ्योरम 9.3, बिकॉज दे बोथ लाई ऑन सेम बेस DC एंड हैविंग इक्वल एरिया, चूंकि ये दोनों एक ही आधार DC पर स्थित है तथा क्षेत्रफल में बराबर है, इसलिए। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस ध्यान से देखना, एक तो आपको ये क्वेश्चन दी है DRC एंड DPC, ये वाला DRC एंड DPC, है ना। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है BDP एंड ARC। अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या हमको मूर्ख बनाया, कह लो थोड़ा सा गच्चा दिया है। BDP इधर वाला है ना, उसको पहले दे दिया,
ठीक। और ए सी आर लेफ्ट में है, इसको राइट में दे दिया। अगर हम लेफ्ट में से इसको माइनस करेंगे ना, वी विल गेट नथिंग। आप करके देख लो, बीडीपी और डीआरसी का कोई रिलेशन ही नहीं है ना। देखो बीडीपी और ये डीआरसी, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप बीडीपी में से डीसीपी माइनस करोगे तब आपको बीसीडी मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल तो ये लेफ्ट में रखा, ये राइट में, और दूसरी इक्वेशन में इसको रख दिया, उल्टा कर दिया। हमने क्या किया, बीडीपी एआरसी दिया था, हमने एआरसी इधर लेकर आ गए। ओके, एआरसी माइनस बीडीपी। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर आपको एडीसी और बीसीडी मिल गए। अगेन दे आर ऑन सेम बेस एंड ऑल्सो इक्वल इन एरिया। पुनः ये त्रिभुज एक ही आधार पर क्षेत्रफल में समान है, अतः ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। ए बी डी सी के समांतर होगी। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी थे ये दोनों सम्स जो हमने किए, और इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज 9.3 फिनिश हो चुकी है। अब हम लेंगे नेक्स्ट इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 9.4 अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।